हेलो मित्रों, अ वेरी हैप्पी डे टू यू ऑल, अ वेरी हैप्पी डे टू यू ऑल। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे 12th क्लास के लेक्चर्स। बहुत दिन से वेट कर रहे थे बहुत सारे 12th क्लास के भी स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग शुरू करते हैं 12th क्लास के लेक्चर्स। रिवीजन भी कह सकता हूं, फास्ट ट्रैक भी कह सकता हूं, या फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मतलब ये है कि अब जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं हम वो चीजें पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट टच करेगी। मतलब ये कि जो भी क्वेश्चंस या जो भी लेक्चर्स या जो भी सीरीज हम लोग यहां पर अटेंड करने वाले हैं उसी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारे आएंगे। सो बी रेडी, तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो पहला टॉपिक है। अकाउंटिंग रेशियो एग्जामिनेशन में 4 से 5 नंबर का कंसेप्ट 100% आता है, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है बाय द वे, लेकिन अभी हम एग्जाम के हिसाब से समझते हैं। चलिए, अकाउंटिंग रेशियो में सबसे जरूरी कंसेप्ट है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो क्या होता है? 11th क्लास में हम लोगों ने जाना था, 10th में, 9th में, 8th में बचपन से कंसेप्ट पढ़ते आए हैं कि सर ये रेशियो क्या होता है। मैथमेटिक्स में कई बार जानने को मिला द रेशियो इज नथिंग, केवल दो चीजों के बीच का रिलेशन है। मैं दो चीजों के बीच के रिलेशन की बात कर रहा हूं, लोगों की नहीं। दो कंसेप्ट। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, एनीथिंग। हम अगर दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं तो रेशियो जो शब्द है वो शुरुआत हुआ कंपैरिजन से, ठीक है। तो चलिए, रेशियो में सबसे ज्यादा पहला रेशियो जो आता है हमारे सामने वो आता है लिक्विडिटी रेशियो। सर, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? सबसे ज्यादा समझने वाला कंसेप्ट क्या है यहां पर? लिक्विड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड? लिक्विड का मतलब पानी नहीं होता, पानी जैसा होता है, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं कैश, कैश किसी भी एसेट की लिक्विड फॉर्म होती है। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड फॉर्म? कि हम उसको, तो वेरी सिंपल, कैश और जैसे आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। यहां हम इनको क्विक एसेट्स में क्यों लाते हैं, लिक्विड एसेट्स में क्यों लाते हैं? लिक्विडिटी का मतलब सीधा सच्चा कैश से। कोई भी एसेट की लिक्विडिटी परफॉर्मेंस क्या है, कोई भी एसेट कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ये मैटर करता है हमारे लिए लिक्विडिटी से। चलिए, अब इस वाली बात को समझने के बाद में जब हमको ये क्लियर हो गया लिक्विड का मतलब कन्वर्टेबिलिटी ऑफ एनी एसेट इनटू कैश, ठीक है। इसके बाद में ये दो तरह के रेशियो होते हैं लिक्विडिटी में। पहला करंट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो। ठीक है, एक होता है करंट रेशियो, एक होता है लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो को आप लोगों ने शायद नहीं देखा हो, मैं बता देता हूं, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर की बात नहीं कर रहा, वर्किंग कैपिटल रेशियो, लेकिन ये इसी नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ही समझिए करंट रेशियो, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी इसी नाम के लिए आता है, करंट रेशियो। लेकिन जो लिक्विड रेशियो है ये छोटा बच्चा था, इसका मन था मेरे बहुत सारे नाम होने चाहिए, तो इसके मम्मी पापा ने इसके दो और नाम रख दिए। एक तो इसका नाम क्विक रेशियो है और एक इसका नाम एसिड टेस्ट रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और अगर मैं लिक्विड रेशियो की बात करूं तो सिंपल सीधी बात है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस विषय में। क्या हुआ था, हम लोगों ने यह जाना था कि लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट विच वी हैव टू पे टू समवन। अब कितनी हमारे पास करंट एसेट अवेलेबल है करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए, क्योंकि करंट लायबिलिटी हमको पे करनी। अब देखिए, लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो नॉन करंट और एक करंट। सिंपल सीधी बात क्या है कि अल्टीमेटली हमें लायबिलिटीज को पे करना है, आज नहीं तो कल।
अगर आज मतलब जल्दी से जल्दी अगर लाइबिलिटीज को पे करना है, जिसको हम लोग करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, ये जिनको या फिर हम कह सकते हैं 1 साल से अंदर अंदर हमें जिनको पे करना है उन्हें हम कहेंगे करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और 1 साल के बाद जिनको पे करना है वो हो जाएंगे हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटीज। हमें पे सभी को करना है। अब प्रायोरिटी क्या है, जिसको हमें 1 साल से पहले पे करना है। अब 1 साल से पहले अगर पे करने की बात की जाए तो वो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए कितनी करंट एसेट अवेलेबल है हमारे पास में, करंट एसेट कितनी अवेलेबल है हमारे पास में, ये कौन शो करता है, करंट एसेट्स, ठीक है, करंट रेशियो। और कितनी क्विक एसेट्स अवेलेबल है, क्विक का मतलब फटाफट, लिक्विड एसेट्स तुरंत आप जब चाहो तब कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऑन डिमांड, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड रेशियो। अब अगर मैं इनके आइडियल रेशियो की बात करूं, मतलब जो होने चाहिए फर्म में, इसका होता है 2:1 और इसका होता है 1.5:1। एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ करंट एसेट्स और करंट रेशियो एंड व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, एनीथिंग। एग्जैक्टली। इसके बाद में एक जरूरी बात कि करंट एसेट तो हमको चलो पता है, हम लोगों ने जो बैलेंस शीट पढ़ी थी उस बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स पढ़े थे हमने, अदर करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड मैनी मोर, ठीक है। इसके बाद में लिक्विड एसेट्स क्या होती है। देखिए करंट एसेट जो हमको गिवन है, सपोज मैं आपको एक नॉर्मली बताता हूं, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू जो भी करंट एसेट्स गिवन है उसमें से माइनस कर दीजिए दो चीजों को, एक तो इन्वेंट्रीज और एक इसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट तो होता है, एक्चुअली ये फिक्टिशियस भी होती है। द फिक्टिशियस एसेट्स 11th क्लास का कंसेप्ट है, जो कि केवल एक एंट्री करने से हमारी फर्म में या फिर हमारी बैलेंस शीट में जनरेट हो जाती है, उनको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। अब पॉइंट ये आ जाता है कि प्रीपेड एक्सपेंस, आपने किसी को समय से पहले पे कर दिया कि भैया अगले साल का पैसा आप हमसे आज ले लीजिए, हम फ्री होना चाहते हैं, हम हो गए फ्री। अब हमारे लिए तो वो एसेट बन गई, लेकिन अब अगर वो हमारे लिए एसेट बन गई, क्या हम उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं? नहीं करा सकते। लंबे समय में तो करा देंगे, 1 साल बाद तो करा देंगे, आज नहीं करा पाएंगे। इसी तरीके से इन्वेंट्रीज होती है, वॉट एवर द स्टॉक वी हैव टू सेल। स्टॉक इन्वेंट्रीज में 3 चीजें आती है, मतलब ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। एक होता है हमारे लिए रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश्ड गुड्स, जो कि हमने माल बना के रख लिया है बेचने के लिए, ठीक है। चलिए इन दो चीजों को जब हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारे लिए? लिक्विड रेशियो। क्लियर है? ये थे हमारे फॉर्मूले, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, जो आप करना चाहें। इसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलिए मित्रों, अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए अब ये हमको आइटम्स गिवन है, कोई भी बैलेंस शीट समझ लीजिए, कोई भी हमको आइटम्स गिवन है, इसमें ये देखो कि जो पहला वाला आइटम है ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी है और बाकी की जो चीजें हैं ये हमारे लिए करंट एसेट्स है। अब हम लोगों ने तो पहले क्या निकालना है? करंट रेशियो, फिर क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो। टू फाइंड द करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स कौन सी है सर? ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड। इन चारों को जब आप ऐड करोगे सर 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 और प्लस 40,000। अब जब हमने इन चारों चीजों को ऐड कर लिया, इसके बाद में अपॉन में क्या लेना है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी गिवन है? ट्रेड पेबल्स कितना? 1 लाख रुपीज। अब आप अगर टोटल करोगे तो 1,20,000 प्लस 80,000 2 लाख रुपीज प्लस 60 हो गया 3 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 3:1। क्या फाइंड होकर आ गया हमारे लिए? करंट रेशियो। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे लिए करंट रेशियो। और अगर अब हम लोग बात करें लिक्विड रेशियो, जिसका की नाम एसिड टेस्ट रेशियो भी है और क्विक रेशियो भी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? जो टोटल एसेट्स गिवन होती है, हमको 3 लाख रुपीस की टोटल एसेट्स गिवन थी, उसमें से दो चीजों को माइनस, आई मीन टोटल करंट एसेट्स जो गिवन होती है, सॉरी,
उसमें से हम हमारी इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को माइनस कर देते हैं। इन्वेंट्री और प्रीपेड कितने थे सर? 60,000 एंड 40,000, मतलब टोटल 1 लाख रुपीज को हम इसमें से माइनस कर देंगे। अपॉन में वही हमारे लिए करंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपीज। अब जब इसको माइनस किया जाएगा तो ये बचेगा हमारे लिए सर 2 लाख अपॉन 1 लाख। इट विल बी इक्वल टू 2:1। अब हमारे लिए लिक्विड रेशियो कितना निकल कर आ गया? 2:1। ये था हमारा लिक्विडिटी के बेस पर जो भी हमारे रेशियोज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे की वीडियोस में चर्चा करते हैं बाकी के रेशियोज की। रेशियो के 3 और पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके बारे में फिर हम लोग एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम ऑल इंपॉर्टेंट रेशियोज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे लिए डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में आते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सर्दी बहुत है, बने रहिए और मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में।